भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अफसोस अपने ही बच्चों को एक एग्जाम का हक नहीं दे पा रहा है। वो बच्चा जो रोज सुबह ही अपने माँ बाप और अपने सपनों के लिए पढ़ाई करता है, न रात देखता है और न ही दिन देखता है, लेकिन जब उसका सेंटर आता है तो इतनी दूर चला जाता है कि उसे जाने में ही 2 दिन लग जाते हैं। न उसके पास पैसा है, न उसके पास साधन है और न ही उसका इतना घर की स्थिति सही है, लेकिन फिर भी वो बस में और ट्रेन में धक्के खाकर किसी तरह एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है। और एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि पेपर ही कैंसिल हो चुका है, और जब पेपर की वजह पूछी जाती है तो कोई नहीं बताता। सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या बीत रही होगी जो इतने धक्के खाकर 2 दिन में बिना कुछ खाए पिए और बिना पैसों के इतनी दूर सेंटर तक आया है, और उसे आकर पता चलता है कि पेपर ही कैंसिल हो चुका है। और जब इनसे पेपर लीक होने की वजह पूछी जाती है तो ये नहीं बता पाते। और सीधी सी बात है, इसमें एसएससी की कमियां होती है, क्योंकि पेपर लीक होने में और पेपर कैंसिल होने में एसएससी की कमियां होती है। इसी कारण पेपर लीक होता है और इसी कारण पेपर कैंसिल भी होता है। और जब इस अन्याय को रोकने के लिए देश के सभी टीचर इकट्ठे हुए और उन्होंने इस अन्याय को रोकने के लिए सड़क पर प्रदर्शन किया, तो उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, जो टीचर देश के बच्चों को, देश के भविष्य को एक नया ज्ञान देते हैं, एक नए ज्ञान का प्रकाश देते हैं, उन्हें इस तरह गिरफ्तार कर लिया गया केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोली है। उन्होंने एसएससी का भांडाफोड़ किया है। जो बच्चों के सपनों पर पानी फेरने का काम कर रही थी एसएससी, उसका उन्होंने भांडाफोड़ किया है। सिर्फ इसलिए उन टीचर को गिरफ्तार कर दिया गया। और ये केवल एसएससी का मुद्दा नहीं है, बल्कि हर उस गरीब बच्चे का मुद्दा है जो कई सालों से तैयारी कर रहा है और एसएससी के भरोसे बैठा है, अपनी मेहनत के फल के भरोसे बैठा है। क्योंकि जब तुम्हारा सिस्टम ही फेल हो चुका है तो अपनी मेहनत के फल की आस अब किससे करेगा। ये बहुत गहराई वाला विषय है और बहुत गंभीर मुद्दा है। जय हिंद, जय भारत।